तो चलिए आज आस्था और तर्क के बीच एक जरूरी संतुलन की बात करते हैं। सोचिए, क्या विश्वास सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट है या फिर ये समझदारी के साथ जीने का एक रास्ता है? ये सवाल बहुत बड़ा है। सदियों से बड़े बड़े थिंकर्स इस पे बटे हुए हैं। क्या फेथ का मतलब सिर्फ नियमों को मानना है या फिर इसमें कुछ और भी है, कुछ ज्यादा गहरा? और इसी सवाल को समझने में हमारी मदद करेंगे रिचर्ड हुकर, एक ऐसा थिंकर जिन्होंने हमें सिखाया कि विश्वास, सच्चाई और प्यार इन दोनों के साथ निभाया जाता है। तो चलिए रिचर्ड हुकर की दुनिया में चलते हैं। हम बात कर रहे हैं 16वीं सदी के इंग्लैंड की। ये वो दौर था जब रेफॉर्मेशन के बाद चर्च अपनी पहचान के लिए स्ट्रगल कर रहा था। और रिचर्ड हुकर एंग्लिकन चर्च के एक बहुत ही जरूरी थिंकर थे। लेकिन हुकर सिर्फ एक किताबी विद्वान नहीं थे, वो एक पादरी भी थे। उनका मकसद था एक ऐसा बैलेंस्ड, एक सोचा समझा रास्ता दिखाना, क्योंकि चर्च उस वक्त दो एक्सट्रीम्स के बीच फंसा हुआ था। सोचिए, जैसे दो दोस्त हों जो किसी भी बात पर राजी ही ना होते हों और आपको उनके बीच सुलह करानी हो। हुकर के लिए चर्च की हालत कुछ वैसी ही थी। तो हुकर जब लिख रहे थे, वो क्वीन एलिजाबेथ I का दौर था और इंग्लैंड में धर्म को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। चर्च ऑफ इंग्लैंड उस वक्त मानो एक रस्सी पर चल रहा था। एक तरफ थीं सदियों पुरानी कैथोलिक परंपराएं और दूसरी तरफ थे रेफॉर्मेशन के नए जोशीले विचार। इन दो ताकतों के बीच एक रास्ता खोजना था। तो एक तरफ थे रेडिकल रिफॉर्मर्स, जिन्हें प्यूरिटन्स कहते थे। उनका कहना था, अगर बाइबल में नहीं लिखा है तो हम नहीं मानेंगे, सिंपल। और दूसरी तरफ थी कैथोलिक ट्रेडिशन की पावरफुल लेगेसी, जो कहती थी सदियों से जो चला आ रहा है उसका भी तो महत्व है। और इस पूरे माहौल में आम लोग, वो तो बिल्कुल कंफ्यूज थे। चर्च बुरी तरह बटा हुआ था। ऐसे में हुकर का काम था शांति और थोड़ी क्लैरिटी लाना। तो सवाल ये है, हुकर ने इस मुश्किल से निकलने का क्या रास्ता दिखाया? और यहीं पे उनकी सोच बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, अक्सर लोग उनके आइडिया को 3 टांगों वाला स्टूल कहते हैं, मानो तीनों चीजें बराबर हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। ये कोई बराबर हिस्सों वाला स्टूल नहीं था, बल्कि एक बैलेंस्ड सिस्टम था। सबसे पहले और सबसे जरूरी, स्क्रिप्चर यानी बाइबल। हुकर ने साफ कहा कि मोक्ष के लिए जो भी जानना जरूरी है वो सब बाइबल में है। ये नींव है, द फाउंडेशन। लेकिन सिर्फ नींव काफी नहीं। हुकर ने कहा कि हमें रीजन यानी तर्क की भी जरूरत है। ये ईश्वर का दिया एक तोहफा है, एक टूल है जिससे हम बाइबल की बातों को समझकर अपनी जिंदगी में लागू कर सके। उनके लिए फेथ और रीजन दुश्मन नहीं, दोस्त थे। और फिर आता है ट्रेडिशन यानी परंपरा। देखिए, हुकर ने ट्रेडिशन को बाइबल के बराबर नहीं रखा, नहीं, बल्कि उसे एक गाइड, एक गार्डरेल की तरह देखा। ये जानने का तरीका है कि हमसे पहले के लोगों ने, क्रिश्चियन कम्युनिटी ने इन बातों को कैसे समझा और जिया। इससे हम पुरानी गलतियों से सीखते हैं। और यहीं से ये बात निकलती है कि सच्चा विश्वास लड़ता कम है और समझता ज्यादा है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसे विश्वास को कैसे जन्म देती हैं जिसमें कोमलता और विनम्रता हो। उनकी सबसे मशहूर किताब है ऑफ द लॉज ऑफ एक्लीसियास्टिकल पॉलिटी। इसका मकसद कोई सख्त नियमों की किताब बनाना नहीं था, बल्कि उन मामलों में चर्च को एक समझदारी भरा ढांचा देना था जहां बाइबल साइलेंट है। एक समय आएगा जब प्यार और विनम्रता से कहे गए 3 शब्द घमंड और तेज दिमाग से लिखी गई 3000 किताबों से कहीं ज्यादा बड़ा इनाम पाएंगे। क्या खूब कहा है ना? ये कोट उनकी पूरी सोच का निचोड़ है कि असहमति भी सम्मान से हो सकती है। और सबसे जरूरी बात, वो जो कहते थे वो जीते भी थे। उनका कैरेक्टर उनकी थियोलॉजी को दिखाता था। वो अपने विरोधियों की बात भी ईमानदारी से सुनते थे। उन्होंने यूनिटी की बात की, यूनिफॉर्मिटी की नहीं। मतलब एक साथ रहें, भले ही हर बात पर एक जैसे ना हो। और सबसे शॉकिंग बात, उन्होंने ये तक कह दिया था कि कुछ रोमन कैथोलिक्स भी बच सकते हैं। उस जमाने के कट्टरपंथियों के लिए तो ये सुनना भी मुश्किल था। ठीक है, ये सब तो 400 साल से भी ज्यादा पुरानी बात है। आज के जमाने में हुकर क्यों मैटर करते हैं? क्योंकि जरा सोचिए, उस वक्त कड़वे पैम्फलेट्स लिखे जाते थे, आज सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म बहस होती है। तब चर्च में गहरे विभाजन थे, आज ऑनलाइन फेथ वॉर्स और पोलराइजेशन है। माहौल तो बहुत जाना पहचाना सा लगता है ना? हुकर हमें एक ऐसा टाइमलेस मॉडल देते हैं, एक ऐसे विश्वास का जो सोचता है,
जो रिफ्लेक्ट करता है और जो प्यार करता है। ये उस क्रिश्चियन फेथ का एक पावरफुल ऑल्टरनेटिव है जो गुस्से या नफरत पर टिकी हो। तो आखिर में रिचर्ड हुकर के जीवन और काम से हम क्या सीख सकते हैं? टेकअवे क्या है? क्रिश्चियन फेथ का मतलब कमरे में सबसे ऊंची आवाज बनना नहीं है, बल्कि ये सच्चाई, तर्क और प्रेम, इन तीनों को बैलेंस करने की एक शांत शक्ति है। तो शोर शराबे के इस दौर में हम शांत, समझ वाले इस विश्वास से क्या सीख सकते हैं? ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है जितना 400 साल पहले था।